आवाज की दुनिया के दोस्तों, जो मुनीम सेठ की कही हुई बातें जब लड़के के बाप को बता के जब जा रहा था, मैं गर्दन नीचे झुकाए खाली सोच रहा था कि मैंने उस इंसान को कैसे गलत समझ लिया। मैंने इसको क्यों नहीं समझा कि ये घमंड में है। लेकिन आज जब उसकी कही हुई बातें जब मुनीम जो बता रहा था, वो सुन के वाकई मुझे बहुत गर्व भी महसूस हुआ। वो जो चला गया, जाने के बाद में मैंने अपनी गर्दन उठा के मैंने लड़के के बाप को कहा, मैंने कहा भाई साहब, अब आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब आप एक काम करो, जाओ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लियो 2 दिन बाद का, और तब तक मुझे लगता है कि मुनीम कल सुबह फिर आएगा। खाली ये पूछने के लिए है कि आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया या नहीं लिया। तब तक आप अपना ये काम कर लो। इतना कहने के बाद में मैंने कहा कि मैं भी जाता हूँ अपने कमरे में, वहाँ पे मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनको भी एक खुशखबरी दे दूँ कि जो सेठ आया था निहाल चंद, वाकई उसने इस फैमिली को तो निहाल कर दिया है। इतना क्या कि वो खुशी खुशी वो अपने रूम में चला गया। वहाँ तीनों उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा यार कहाँ चले गए थे? तो उसने कहा बस नीचे में थोड़ा सा डिस्टर्ब था, मैं नीचे जाके सोफे में बैठ गया था काउंटर के पास में। तब तक निहाल चंदा उसने सारी घटना उसको बताई अपने दोस्तों को। दोस्त जब सुने बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा वाकई बहुत अच्छा काम किया, वाकई वो आदमी देवता है। उस आदमी ने इस गरीब को एक खजाना दे दिया, वो भी अपने लड़के के ऑपरेशन के लिए खजाना उसने दे दिया है। और हम लोग वाकई बहुत खुश हैं। चलो हम लोग चल के बधाई देते हैं। हमने कहा एक काम करेंगे, हम लोग कल सुबह चलेंगे इनके पास। अभी तो वो जा रहा वहाँ पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। हमने कहा तीनों ने एक ही बात कही ना, बहुत अच्छा किया तुमने जो उसको कह दिया है, वो अपॉइंटमेंट ले ले। उसके बाद में हम लोग भी वहाँ हॉस्पिटल में रहेंगे और सेठ निहाल चंद भी रहेगा। हम लोग उसके साथ में बातें भी करेंगे और सुनेंगे कि उसने और क्या क्या किया है उसके मुनीम से। इतना क्या कि हम लोग बैठ के फिर एक जन ने कहा यार चाय तो मंगवाओ, इतनी अच्छी खबर सुनी है, चाय तो मंगवाओ, चाय पियेंगे यार। तो वो चाय लेने का ऑर्डर दिया और चाय आ गई। हम लोग आराम से चाय पी रहे थे। फिर हम लोगों ने कहा कि यार ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई, और जहाँ तक ख्याल है हम लोग 4 दिन बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो सकते हैं। लेकिन अब हम लोग किधर चलें? तो उसमें से एक जन ने कहा कि एक काम करते हैं हम लोग। बोला हाँ बोलो हम लोग यहाँ से लॉटरी निकालेंगे और हिंदुस्तान की कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग समझेंगे, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे हम लोग किधर चलना है। तो उसमें से एक ने कहा कि यार क्या बात कर रहे हो, विश्व का सबसे 8वां अजूबा ताजमहल है, क्यों न हम लोग आगरा चलते हैं, वहाँ ताजमहल को भी देखेंगे। और हमने सुना है कि वहाँ पे एक पागलों का पागल खाना भी है, क्यों न हम लोग चल के उसको भी देखें। और उसी पागल खाने में से एक ऐसा पागल था जिसने ताजमहल बनवाया, जो आज विश्व का 8वां मतलब अजूबा है। हम लोगों ने भी डिसाइड किया। हमने कहा ठीक है 4 दिन बाद में जब यहाँ से हम लोग फारिग होंगे तो हम लोग आगरा जाएंगे। ये करते करते कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला, और सुबह होते ही करीब 9:30 बजे होंगे, हमारे गेट का दरवाजा लॉक हुआ। हमने सोचा कि कोई बेटर आया होगा, तो मैंने जाके दरवाजा खोला, देखा सामने मुनीम खड़ा था। उन्होंने कहा अरे मुनीम जी आइए भीतर आइए, बोलिए सेठ का क्या आदेश है? बोला साहब आदेश नहीं है उनका, उनकी तो गुजारिश है। हमने कहा मुनीम जी आप तमाचा मत मारो, मैंने जो कुछ भी कहा वो उनकी सारी बातें सुने भी नहीं, मैं बीच में बोल गया था। लेकिन मैं पूछता हूँ बताइए क्या आदेश है?
मतलब उन्होंने गुजारिश की है कि डॉक्टर से उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया। हमने चलो हम लोग चलते हैं, चल के उनसे बातें करते हैं, वो बता दें। कल वो गए थे, बातें की, हम लोग उसके कमरे में चले गए, साथ में वो तीनों दोस्त, मुनीम जी और मैं, हम लोग के कमरे में गए तो उससे बातें की। उसने बताया कि हाँ कल डॉक्टर से बात हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, परसों का ऑपरेशन फिक्स किया है, यानी कल का दिन बाद देकर परसों सुबह 8 बजे उसने कहा है एडमिट होने के लिए, और 11 बजे ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मुनीम जी ने कहा बहुत अच्छा किया आपने अपॉइंटमेंट ली। अब मैं जाके मैं सेठ जी को बता दूंगा कि परसों का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है, और उस दिन वो सुबह 8 बजे भर्ती करेंगे और 11 बजे ऑपरेशन होगा। बोला हाँ आप जाके बता दीजिए। इतना के मुनीम जी हाथ जोड़ के निकल गए। हम लोगों ने आपस में बातें करने लगे। हमने कहा साहब जो कुछ भी है, आप जो भी नेसेसरी सामान हो वो अपने पास रखना, क्योंकि हॉस्पिटल में मुझे लगता है कि एक जने को वहां रहना पड़ेगा, तो जो भी रहेगा वो अपना सामान। तो उधर में लड़की की माँ बोली मैं रहूंगी। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, आप लोग आपस में डिसाइड कर लो हस्बैंड वाइफ किसको रहना है। तो वो अपना सामान, जो नेसेसरी सामान है वो अपने पास रखिएगा, कि वहाँ पे 3 दिन का काम है, हो सकता 2 दिन लगे, उसके बाद के अंदर वो रिलीज करेंगे। तो वो 2 दिन का सामान तो आप अपने पास रखना, कपड़े लत्ते जो भी है पहनने के। उन्होंने कहा ठीक हम लोग कर लेंगे। इतना कहने के बाद में हम लोग काफी देर से बातें करते रहे। उन्होंने कहा कि आप लोग किधर जाओगे, हम लोगों ने कहा कि हम लोग आगरा जा रहे हैं, आगरा का ताजमहल देखेंगे, क्योंकि हमने सुना कि विश्व का 8वां अजूबा है, तो उसको भी देखे जा करके। तो उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आप भी जाओ, और अगर हमारा बच्चा ठीक होता तो हम लोग भी आपके साथ चलते हैं, आप जैसे इंसान हम लोग को नहीं मिलेंगे। हमने कहा देखिए ये सब मत बोलिए, इंसान के ही काम आता है। इतना कहने के बाद में हम लोग अपने घर आ गए। दूसरे दिन हम लोग उनसे इजाज़त लेके चले गए मंदिरों का भ्रमण करने के लिए। जयपुर में कई मंदिर वगैरह हैं, उसको हम लोग देखने चले गए। उसके बाद शाम तक वापस लौटे। वो अपने कमरे में थी, बच्चे के साथ खेल रहे थे, और दूसरे दिन सुबह उन्हें 8 बजे वहां जाना था। तो हम लोग ठीक 7 बजे उनको लॉक किया। वो उठे तैयार थे। हम लोगों ने कहा साहब क्या प्रोग्राम है। बोले सब लोग निकलने वाले हैं, क्यों 8 बजे उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि वहाँ भर्ती होने के लिए। तो लड़के को मैंने नहला दिया है, मैं भी नहा चुका हूँ और मेरी धर्मपत्नी भी नहा चुकी है, हम लोग बस निकलने वाले। तो आप लोग, हमने कहा हम लोग भी तैयार हैं, चलिए आप। तो उस समय लड़के के बाप ने कहा कि एक काम कीजिए, मैं और लड़का हो, वो लड़के की धर्मपत्नी, मतलब मेरी धर्मपत्नी, हम लोग तीनों जने गण गणेश जाना चाहते हैं। वहां पे मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद में सीधे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचेंगे। आप एक काम करो, तब तक यहाँ पे एक गढ़ गंगा है, आप लोग उसको देखिए आओ, और देख के सीधे वहां आना, उसके पहले हम लोग पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। हम लोगों ने कहा ठीक है साहब, जैसा आपकी इच्छा। इतना कह के हम लोग वहां से होटल से निकल गए। वो नीचे जब वो लड़का, लड़के की माँ और लड़के का बाप से आया, तो काउंटर वाले ने कहा कि आपके लिए आपने गाड़ी भेजी है। तो लड़के के बाप ने कहा नहीं, गाड़ी की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर से सीधे वहां हॉस्पिटल जाएंगे, आप एक काम कीजिए ऑटो बुला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक, जैसी आपकी इच्छा। वहां से ऑटो बुला करके वो ऑटो में बैठ के वहां से निकल गए। इधर में हम लोग गढ़गंगा देख करके सीधे हॉस्पिटल पहुंचे, और उधर में सेठ जी को पता था कि 11 बजे ऑपरेशन होगा, तो वो उस हिसाब से वहां पहुंचने वाले थे। हम लोग हॉस्पिटल में कोई 10:30 बजे पहुंच गए।
हम लोग इधर उधर देखने लगे कि उनका उनका कहीं पता नहीं लगा कहाँ है वो। हम लोग वहाँ पता लगाया कि भाई साहब यहाँ पे आज एक ऑपरेशन होने वाला है हार्ट के ब्लैडर का, जिसके छेद है उस बच्चे का, उसकी उम्र है 7 साल। बोला साहब ऑपरेशन तो आज होने वाला है, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। हमने आए नहीं है, क्या बात बोल रहे हो, वो तो गणगणे से होकर के सीधे यहाँ पे आने की बात थी। बोले देखिए अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी मैं पता लगाता हूँ, हो सकता है डायरेक्ट वो रूम में शिफ्ट हो गए हूँ। तो उसमें से एक जन ने कहा ये कैसे हो सकता है, बिना काउंटर के परमिशन के वो रूम को लॉक नहीं होगा। खैर हम लोग कुछ देर सोचते रहे, सोचने के बाद हमने कहा कि हम लोग यहीं वेट करते, हो सकता है उनको ट्रैफिक में कहीं फंस गए हों तो आ जाएंगे। लेकिन उनको तो 8 बजे आने की बात थी। वो निकले वहां से 7:15 बजे, अभी तक नहीं पहुंचे। इसका कारण क्या है? हम लोग यही सब बुजुर्ग में लगे हुए थे, तब तक सेठ जी आ गए। मुझे लगता मैंने आज ज्यादा टाइम दे लिया, आगे की घटना कल बताऊंगा कि क्या हुआ। फिर खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।